हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो में हम लगभग नेटवर्किंग से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। ये टॉपिक हमारे ITITO एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हमारे ITITO एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। हम लगभग 8-10 टॉपिक को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जिसमें हम 100 क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे, तो भी हमको ये समझ में आ जाएगा कि नए क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए इसके MCQs हम देखते हैं। हमें इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रखना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद उसके आंसर को समझना है, उसको याद रखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। OSI मॉडल में परतों की संख्या कितनी होती है? याद रखना, OSI मॉडल में परतों की कुल संख्या 7 होती है, 7। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज़ करती है? याद रखना, ईमेल FTP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है, FTP। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को संभव बनाती है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन है, ऑप्शन बी। फाइबर ऑप्टिक केबल किसकी बनी होती है? याद रखना, फाइबर ऑप्टिक केबल प्लास्टिक और ग्लास की बनी होती है, ऑप्शन डी, जिसमें बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। टोपोलॉजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? याद रखना, जो टोपोलॉजी होती है उसको हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। बस टोपोलॉजी को और किस नाम से भी जाना जाता है? याद रखना, बस टोपोलॉजी को हम दोनों नाम से जानते हैं, एक बस टोपोलॉजी और दूसरा लाइन टोपोलॉजी और लीनियर टोपोलॉजी। इन सभी का मतलब होता है सिंगल एक लाइन में एक टोपोलॉजी रहती है जिससे सारे फ्रेम कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, ऑप्शन डी। नेटवर्क में प्रत्येक डिजिटल डिवाइस की अलग पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? IP एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे फुल फॉर्म आप सर्च करना, ध्यान रखना। VLAN, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। VLAN का फुल फॉर्म वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। नेटवर्क डिवाइस का राउटर OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करेगा? नेटवर्क डिवाइस का राउटर OSI मॉडल की कौन सी लेयर होगी? लेयर 3, जिसको नेटवर्क लेयर कहा जाता है। डेटा कन्वर्जन और कोड ट्रांसलेटर के लिए ऑप्शन बी, प्रेजेंटेशन लेयर जिम्मेदार है। याद रखना, डेटा कन्वर्जन और कोड ट्रांसलेटर के लिए प्रेजेंटेशन लेयर जिम्मेदार है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 का एड्रेस साइज कितना होता है? 128 बिट होता है, 128 बिट। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4 का एड्रेस साइज कितना होगा? ऑप्शन ए, 32 बिट होगा, 32 बिट। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ये दोनों ऑब्जेक्टिव सही है, TCP और UDP, जिनका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। इस पॉइंट में कहा गया है कि कौन सा बाउंडेड मीडिया मतलब टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया के एग्जाम्पल है। तो ये सारे ट्रांसमिशन मीडिया के एग्जाम्पल है, देख लीजिए आप। फाइबर ऑप्टिक, वेवगाइड और कोएक्सियल केबल। बाउंडेड मीडिया को किस नाम से जाना जाता है? बाउंडेड मीडिया को दो नाम से जाना जाता है, एक वायर्ड मीडिया और दूसरा गाइड मीडिया। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। लेन नेटवर्क कितनी डिस्टेंस तक वर्क कर सकता है? देखो, लेन जो नेटवर्क रहता है वो लगभग 2.5 किलोमीटर के अराउंड में ही चल सकता है, नेटवर्क पकड़ सकता है 2.5 किलोमीटर। लेन टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? ये सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार की होती है लेन टोपोलॉजी। लेन टोपोलॉजी में शामिल कौन कौन से नाम होंगे? तो ये नाम ध्यान रखना, सिर्फ 3 नाम है। नंबर 1 स्टार, बस और रिंग।
ये 3 नाम होते हैं लेन टोपोलॉजी में। किस टोपोलॉजी को हिरार्चिकल टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना, सिर्फ ट्री को जाना जाता है, बाकी और किसी को नहीं कहा जाता। किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन एक ही कम्युनिकेशन पाथ से कनेक्ट होते हैं? और वो है सिर्फ बस टोपोलॉजी। किस प्रकार की टोपोलॉजी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है? और वो है सिर्फ और सिर्फ रिंग टोपोलॉजी, जो कि वृत्ताकार होती है। ऑप्शन सी। अगला पॉइंट है, वर्क स्टेशन जिस मीडियम से सूचना के प्रसार के लिए नॉर्मल चैनल का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? वो एक्सिस मेथड कहलाता है। एक्सिस मेथड। CSMA या CD एक प्रकार का एक्सिस मेथड है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए, CSMA का फुल फॉर्म क्या होगा ये आप जानें। ऑप्शन सी रहेगा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस विथ कोलिजन डिटेक्शन। अगला पॉइंट है, असमान मॉड्यूल्स के बीच इंफॉर्मेशन के संप्रेषण या आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार रूल्स क्या कहलाते हैं? ये सारे इंटरफेस कहलाते हैं। इंटरफेस। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप सर्च करना। असमान मॉड्यूल्स के बीच इंफॉर्मेशन के संप्रेषण या आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार रूल्स होते हैं इंटरफेस। OSI, इसका फुल फॉर्म आप देखो, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। इसके तहत कई लेयर होते हैं। ओपन सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशन के बीच सिमेंटिक एक्सचेंज आदान प्रदान में कौन सी लेयर मददगार है? ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता और विश्वसनीय स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार लेयर का नाम कौन सा है? ये एक प्रकार की ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर। कंप्यूटर नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एजेंट का नाम कौन सा है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर होती है। अगला पॉइंट कुछ इस प्रकार है, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा का स्थानांतरण करने के लिए प्रोटोकॉल और वर्क एजेंट प्रदान करने वाली और एरर को पकड़ने वाली लेयर क्या कहलाती है? डेटा लिंक लेयर कहलाती है। डेटा लिंक लेयर। अगला पॉइंट है, नेटवर्क कम्युनिकेशन माध्यम में डेटा के भौतिक संप्रेषण मतलब फिजिकल लेयर इन डेटा कम्युनिकेशन के लिए यांत्रिक, विद्युत, कार्यात्मक और प्रविधि संबंधी मानक निर्धारण अर्थात स्टैंडर्ड डिटर्मिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? फिजिकल लेयर जिम्मेदार है। आप इसको फिर से पढ़ें। एक माइक्रो कंप्यूटर में ऐड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जाता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट को इंस्टॉल किया जाता है। एक या अधिक संसाधनों का नियंत्रण करने वाला समर्पित कंप्यूटर क्या कहलाएगा? एक सर्वर कहलाता है। इसमें लेन के लिए दोनों ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लगे होते हैं। फाइल के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? फाइल सर्वर का इस्तेमाल किया जाएगा। लेन के अंतर्गत प्रिंटिंग वर्क के लिए किस सर्वर का इस्तेमाल होगा? प्रिंटिंग सर्वर का इस्तेमाल होगा। अगला पॉइंट है, सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर डिवाइस के बीच एक निश्चित कम्युनिकेशन पाथ होता है। निम्नलिखित में सर्किट स्विचिंग का उदाहरण कौन सा होगा? टेलीफोन नेटवर्क होगा। टेलीफोन नेटवर्क। किस प्रकार की स्विचिंग में प्रत्येक स्विचिंग नोड एक इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है और थोड़ी देर के लिए कलेक्ट करता है, फिर अगले नोड को प्रेषित कर देता है? इस स्विचिंग में एक फील्ड पाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो है मैसेज स्विचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ इस प्रकार, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वेन कहलाता है। वाइड एरिया नेटवर्क। निकनेट क्या है? ये भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। NIC/NET। लॉन्ग ह्यूल नेटवर्क किसे कहा जाता है? ये ऑप्शन सी, वेन को कहा जाता है। लॉन्ग ह्यूल नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्कों को कहा जाता है। अर्पानेट क्या है? अर्पानेट विश्व का पहला एक ऐसा नेट है, वाइड एरिया नेटवर्क है जिसे अर्पानेट कहा जाता है। ऑप्शन ए।
ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, रट लेना इन सारे क्वेश्चन को। ये स्पेशल क्वेश्चन है जो स्पेशल टॉपिक से पूछे जाने की संभावना रखते हैं। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन पॉसिबल रहेंगे उसको मैं कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा और आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।